अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोरमा बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और घर पर भी हम इसे आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस कोरमा बिरयानी की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून ले लिया है धनिया जीरा पाउडर। तो सभी पाउडर, मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब दही। दही को अच्छे से बीट कर ले और फिर ऐड करें। अब हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम एक कढ़ाई गरम करने रखेंगे। ये प्याज मैंने फ्राई कर ली थी, तो इसमें 4 टेबलस्पून मैंने तेल ऐड करके प्याज को फ्राई किया था। तो उसी में मैंने ऐड कर दिए हैं साबुत गरम मसाले। कुछ सेकंड के लिए हम साबुत गरम मसालों को सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब हम चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने चिकन को हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो ये मसाले का ही बचा हुआ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, लगभग आधा कप जितना। मिक्स कर लेंगे। और ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च बीच से कटी हुई। साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसे ढककर पकाएंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक चिकन गल नहीं जाता। तो हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो दही और चिकन का जो पानी रिलीज़ होगा उसी में चिकन गल जाएगा। ये देखिए पानी रिलीज़ हुआ है और अभी तेल रिलीज़ होने लगा है। इसे मैंने टोटल 15 मिनट तक पकने दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ये चिकन जो है वो गल गया है। तो हम इसे मिक्स करते हुए तेल छूटने तक देखिए मैंने भून लिया है और मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई कर लिया था गोल्डन कलर होने तक और उसे इस तरह से पीस लिया है। मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी गोल्डन की हुई प्याज मैंने बचा ली थी, जब हम दम देंगे तब उसका इस्तेमाल करेंगे। और बाकी की प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था। तो अब मिक्स करते हुए फिर से हम इसे भून लेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला पाउडर। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे बिरयानी मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे आधे मिनट के लिए भून लेंगे। और आधे मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और दूसरी पतीली हम रखेंगे गरम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो मसाले का ही तेल है उसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। गैस की फ्लेम अभी मैंने बंद रखी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे और साथ में यहाँ पर हम बिछाएंगे अब चावलों को। तो यहाँ पर मैंने जितना मटन लिया था उतना ही मैंने राइस लिया है। ये मैंने बासमती राइस लिया था, जिसे दुगने पानी में मैंने उबाल लिया था गरम मसाले डालकर। साबुत गरम मसाले साथ में ऐड किया था, 1 टीस्पून तेल और नमक। तो इस तरह से हमें 90% तक चावलों को कुक कर लेना है हाई फ्लेम पर। और चावलों की जो आधी क्वांटिटी है उसे मैंने नीचे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे सुनहरी की हुई प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना
और अब हम मसाला जो हमने तैयार कर लिया था वो रखेंगे चावलों पे। तो ये सारा मसाला हमें चावलों पे रख लेना है। तो ये देखिए पूरा मसाला और चावल मैंने बिछा लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सुनहरी की हुई प्याज, कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। साथ में ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। और ये मैंने ऑरेंज रेड फूड कलर ले लिया था। 2 टेबलस्पून पानी में मैंने इसमें 2 से 3 पिंच के करीब फूड कलर ऐड किया था और मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा चावलों के ऊपर डाल लेना है, नीचे की तरफ भी, ताकि जो नीचे के चावल है वो भी कलर हो जाएंगे। और फिर से हम जो आधे बचा लिए थे हमने चावल, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए चावलों को हमने अच्छी तरह से बिछा लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सुनहरी की हुई प्याज, पुदीना, हरा धनिया और ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला पाउडर, लगभग 1/4 टीस्पून के करीब। इसमें चावलों में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और ये बचा हुआ जो फूड कलर है वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। साथ में यहाँ पर मैं 4 से 5 ड्रॉप ऐड करूँगी केवड़ा वाटर की, जिसमें बिरयानी में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और अब हम इसे फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे, इसे ढक देंगे ताकि ये दम अच्छी तरह से हो। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करने के बाद 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे। जब 2 मिनट हाई फ्लेम पर हो जाए तब 8 से 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि बिरयानी अच्छी तरह से दम हो जाए। तो ये 10 मिनट तक मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दिया था। अगर आपका पतीले का बॉटम अगर पतला हो तो आप नीचे तवा ज़रूर रख ले, ताकि बिरयानी नीचे लगे ना। तो ये हमने फॉइल पेपर हटा लिया और ये हमारी बहुत ही डिलीशियस कोरमा बिरयानी बनकर तैयार है। तो ये देखिए खिले खिले चावल, कितना अच्छा कलर आ गया है चावलों में। और ये हमारा मसाला। तो आप भी रेस्टोरेंट जैसी बनने वाली कोरमा बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आप भी इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसे सर्व करें रायते के साथ, सलाद के साथ। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।